कनाडा का विजिटर वीजा का ट्रेंड कैसा चल रहा है, कितने दिन में वीजाज आ रहे हैं और किनके वीजाज नहीं आ रहे, किनके आ रहे हैं, प्लस कनाडा में आप 100% वीजा कैसे ले सकते हैं, विजिटर वीजा की बात कर रहा हूं। और कौन कौन सी गलतियां जो कंसल्टेंट करते हैं और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जिनके कारण वीजा रिफ्यूज हो जाता है। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कनाडा का जो विजिटर वीजा ट्रेंड है वो बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे वन वीक में भी विजिटर वीजा आ रहे हैं, यानी कि बायोमेट्रिक से जस्ट एक हफ्ते में ही विजिटर वीजा अलॉट हो रहे हैं। एक दिन में भी हमारे 5 विजिटर वीजा आए थे जो कि सिर्फ एक वीक में आए थे। पीछे जिनकी फाइल 31 मई को लगी थी, 7 जून को उनके विजिटर वीजा में मिले थे। उसका कारण क्या है कि कारण है स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। सिर्फ एक ही कारण है, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग। अगर आप भी अपने आप चाहे बेल्स ओवरसीज से फाइल लगवा रहे हैं या किसी भी एबीसी ओवरसीज से लगा रहे हैं, तो आप जो मैं नीचे बातें बता रहा हूं अब आने वाले टाइम में बता रहे हैं, अब मैं जो 2-3 बातें आपको बताऊंगा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो वैल्यू रखती है कि आप विजिटर वीजा कैसे ले सकते हैं। अब कंसल्टेंट क्या करते हैं, आप उनके पास जाते हो, आप पूछते हो आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न है, ठीक है जी, नहीं है जी, चलो जी भरवा देते हैं अभी, ठीक है जी, फंड्स हैं, नहीं है जी, अभी डलवा देते हैं। अब आप यहाँ पर ये गलतियाँ हैं, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न अभी के अभी भरते हो, मोस्टली क्या करते हैं कंसल्टेंट कि वो ताज़ी रिटर्न भरवा देते, पिछली कोई बैकग्राउंड नहीं होती और अकाउंट में पैसा डलवा देते, वो फिक्स ही पड़ा रहता है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं होती। यहाँ ये गलती है, यहाँ पर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बनते हैं, क्योंकि एम्बेसी चाहती है आपकी एक रेकरिंग इनकम। अगर मान लीजिए आप कोई भी बिजनेस करें उसमें से आपकी रेकरिंग इनकम। तीसरा क्या होता है कि करंट अकाउंट बहुत सारे क्लाइंट्स लगाते ही नहीं है। अगर आपने फाइल और स्ट्रॉन्ग करनी है, अपने करंट अकाउंट साथ में लगाइए, उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस दिखाइए। उसके बाद भी अगर मान लीजिए आपकी सबसे बड़ी जो गलती रहती है क्लाइंट्स की, और क्लाइंट्स क्या गलती करते हैं, अपना बिजनेस दिखाते हैं और उसमें से इनकम दिखा देते हैं जी आप 7-8-10 लाख रुपए या 5 लाख से अबव दिखा देते हैं और आपका उसमें जीएसटी भी नहीं है। अगर जीएसटी नहीं है तो इसका मतलब आपकी सेल ही 20 लाख से नीचे है उस फर्म की। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी को समझ आता है कि आप अगर आपका उसमें जीएसटी नंबर नहीं लिखा हुआ तो आपका जीएसटी नहीं, इसका मतलब सेल अगर उस कंपनी की 20 लाख से कम है, उसमें से आपके खर्चे निकले, सब कुछ निकले, तो उसमें से नेट इनकम कितनी रह जाएगी। वो मान लीजिए 20 लाख सेल है, उसमें से आप 10% प्रॉफिट लगा लीजिए, 20 लाख का 2 लाख रुपए रह गया, या अगर आप ज़्यादा भी कर लेंगे 20% प्रॉफिट हो जाएगा, 4 लाख रुपए हो जाएगा, उसमें से भी आपके खर्चे निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एम्बेसी को भी ये चीज़ें समझ आती हैं। उसके बाद फाइलिंग में बहुत सारी गलतीज करते हैं, वहाँ इनकम कुछ भरी होती है, यहाँ फॉर्म्स में इनकम कुछ भर देते हैं। मेरे पास बहुत सारे रिफ्यूज़ केसेस आते हैं और उन केसेस का भी हमने वीज़ा लेते हैं, बट वो कैसे लेते हैं कि सिर्फ एक ही कारण होता है कि फाइलिंग अगर आपकी प्रेजेंटेशन बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग फाइलिंग है, तो वीज़ा आता है। कनाडा में आप वीज़ा ले सकते हैं और इस टाइम पे विजिटर वीज़ा के लिए गोल्डन पीरियड चल रहा है, क्योंकि वो क्लॉज है जो 179 हटाने जा रही है। पहले तो कनाडा इस पे भी विचार कर रहे थे कि जो 13 कंट्रीज का भी अपडेट आया है कि वो बिना वीज़ा के ही वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं ईटीए के थ्रू, उनको वीज़ा लेने की भी जरूरत नहीं है। उसमें उन्होंने इवन अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्री और फिलीपींस को भी बीच में डाला हुआ है। तो पहले ये भी विचार चल रहा था कि शायद इंडिया को भी बीच में डाल लें, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, क्लॉज 179 हटा देते हैं, जिसके ऊपर कि आपको विजिटर वीज़ा के ऊपर रिफ्यूज किया जा सकता है। क्लॉज 179 के अंडर ये होता है कि आपको वो इस कारण रिफ्यूज नहीं कर सकते कि आप कनाडा छोड़ के नहीं जाओगे, दैट यू विल नॉट लीव कनाडा एट द एंड ऑफ योर स्टे। तो वो क्लॉज ही हटाने जा रहे हैं। अब वो क्लॉज हटाने के बाद वीज़ा अफसर को फाइल अच्छी तरह देखनी पड़ेगी कि किन ग्राउंड्स पे हम आपको रिजेक्ट करेंगे, और प्लस आप अपनी सिर्फ स्पॉन्सरशिप एक मंगा लीजिए, उससे वीज़ा सक्सेस बहुत बढ़ जाती है। टूरिस्ट वीज़ा पे वीज़ा मत लगाइए। टूरिस्ट वीज़ा तभी लगाइए अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है रेगुलर। ट्रैवल हिस्ट्री वालों को मैं कहता हूं कि हाँ, आपके अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, ट्रैवल हिस्ट्री, तो टूरिस्ट वीज़ा लगाइए, अदरवाइज स्पॉन्सरशिप पे फाइल लगाइए। विजिटर वीज़ा पे लगाइए, आपका कोई भी ब्लड रिलेशन या अगर इवन फ्रेंड सर्कल में भी कोई है, उनसे स्पॉन्सरशिप मंगाइए, फिर फाइल लगाइए। और उसमें जो कवरिंग लेटर वो बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जिसमें पर्पस ऑफ विजिट है वो स्ट्रॉन्गली आप अपनी एम्बेसी को रिकमेंड कीजिए। तो डेफिनेटली कनाडा वीज़ा देता है, आज विजिटर वीज़ा दे रहा है और बहुत अच्छी वीज़ा सक्सेस चल रही है। और जो भी अपने पेरेंट्स भी जाना चाहते हैं, जिनके स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो बेस्ट टाइम है, आप अभी से अपना वीज़ा लगवा के रख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bells Overseas, the sound of your future.